भ्रष्टाचार कोई नहीं हटा सकता। भ्रष्टाचार तो नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक है। आज कोई भी नेता ये सच्चा है ही नहीं। पहली बात तो सब नेता ही भ्रष्टाचारी है। और राहुल गांधी विचारधारा नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है? और लड़वाने के चक्कर में लगा है। इजली जाएंगे भाई, अपनी बीवी के साथ चुनाव लड़ेंगे भाई। आज से 10 साल पहले बात करते तो लोगों की सैलरी होती थी 5,000 6,000 रुपये। आज उसकी सैलरी हो गई 30,000 40,000 रुपये। ये 4 का ही देश चलता था और वही आज ये नौबत ला दी है 4 ही आदमी, पंडित, राजपूत, भूमियार और बनिया। ये 4 ही देश चलाया। छोटा जात कोई देश नहीं, देश का नागरिक नहीं है। उसको ये जानता है कि शिक्षा नहीं देना है, उसको अंधेरे में रखना है और हम राज कराना है। छुआछूत ही रखा है। एक राष्ट्रपति मेडल दे रहा है और मोदी जी कुर्सी देके बैठा हुआ है। आपने वीडियो नहीं देखा है? कि दिल्ली का गलत मतदान और इंडिया का खानदान और भुगत रहा है पूरा हिंदुस्तान। और सांप ही बेचारे क्या करे जब आदमी ही काटने लगे, और कुत्ते बेचारे क्या करे जब आदमी ही तलवे चाटने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। जैसे कि जल्द ही देश में इलेक्शंस होने वाले हैं, ऐसे में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है, इन दोनों के बीच की जो तकरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर विचारधारा को लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जो है निशाना साधा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि इस वक्त देश में 2 विचारधाराएं चल रही है। एक वो जो भारत जोड़ रही है और दूसरी वो जो भारत को बांटने में लगी है। लोगों से बातचीत करेंगे और इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की इस बात से वो कितने सहमत है। जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस वक्त देश में 2 विचारधारा चल रही है, एक भारत जोड़ रहा है, दूसरा बांटने की कोशिश कर रहा है, क्या? ये देश हमारा डेमोक्रेसी से चलता है और सबको अपना विचार रखने का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है ऐसा तो सही है, लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा है। वो अगर भारत जोड़ रहे हैं तो दूसरी पार्टी भी कुछ ना कुछ कर ही रही है। उनकी नज़र में लग सकता है दूसरी पार्टी भारत तोड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन वो तो जिस तरीके से कहते हैं कि आज हिंदू और मुस्लिम को बांटने में लगी हुई है मोदी जी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेती है, दंगे करवाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक तरीके से जो है 2 मतलब धर्मों को बांटने की कोशिश में जुटे हुए। कांग्रेस का घोषणा पत्र में विशेष तवज्जो दिया गया, बांटने वाली बात की गई है। हमने देखा नहीं है, ध्यान से ज़्यादा जानकारी नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्होंने कुछ ज़्यादा तवज्जो दिया है, बांटने वाले काम तो वो कर रहे हैं। कैसे बांटने वाला काम किया? हमें नहीं ज़्यादा पता है और बोलूँगा कोई बात वो भाई मुस्लिमों के लिए विशेष उन्होंने घोषणा पत्र में कुछ घोषणाएँ की हैं। क्या घोषणा की? हिंदू मुस्लिम की बात तो कांग्रेस घोषणा पत्र में है, अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है डीपली। ऐसा कुछ भी नहीं है घोषणा पत्र में, किसने कहा? हमें ज़्यादा जानकारी नहीं कर रहे हो हिंदू मुस्लिम, हम आप नहीं कर रहे। मीडिया वाला कहता है मुस्लिम ये करता है वो करता है, सबसे बड़ा तो बात। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी विचारधारा की बात करते हैं कि 2 विचारधारा चल रही है। राहुल गांधी विचारधारा नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है? और लड़वाने के चक्कर में लगा है। लड़वा रहे हैं। और क्या, आपस में लड़वा रहे हैं। आपस में किसको लड़वा रहे हैं? हिंदू मुस्लिम करवा के। वो कैसे हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, बताइए। इनके बयान आप ही नहीं बताया ना, वो बोल रहे हैं तो वो जो बोल रहे हैं तो बयानों का दिन तो वो ये चीज़ कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो 2 विचारधारा, मतलब एक तानाशाही के विरोध में विपक्ष लड़ रहा है और दूसरी जो है मोदी सरकार के, मैं ये कह रहा हूँ किस बात पे वो तानाशाही कर रहा है, बता दो, आप बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जिस तरीके से लोग जो विपक्ष के लोग हैं वो जब उनके विरोध में कोई सी बात करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। देखो ये मुंबई एक्सप्रेस रोड बना दिया दिल्ली से, इतना बढ़िया बनाया है मुंबई एक्सप्रेस रोड दिल्ली से। अब गए हो? नहीं गए। अब जाके देखो, बहुत अच्छा बना दिया है। और इसके अलावा तो जो लोग नहीं गए हैं वो लोगों के लिए क्या किया है, सवाल तो ये है ना। मैं गांव में बहुत 4 साल बाद गया था। जी हाँ। सबके एक इंदिरा आवास मिला है, कॉलोनी जो घर बोलते हैं, सबको मिला है हमारे गांव में। तो वो तो नीतीश कुमार ही कह रहे थे कि 60% हमारा था, 40% उनका था, 60% हम ही दे देंगे, हमारा क्या जा रहा है। अब गठबंधन उसमें मोदी जी से गठबंधन कर लिए तो बात पलट दी। बात नहीं पलटा है। देखो मेरी बात, मैं गांव में गया था तो सब कह रहा सबको दे रहा है, सबके शौचालय भी बना है, घर भी बना है। तो वो तो यही तो कहते रही हूँ, नीतीश कुमार ही कह रहे थे पहले। देखो ये पलटू चाचा इसके 60% जो है उन्होंने दिया है और 40% जो गठबंधन वाला था। अब ये गठबंधन के बारे में नहीं जानता हूँ। अब ये पुल गिरा है, कैसे गिरा है आपको मालूम, देखे तो होंगे। तो NH के भी पुल गिरे हैं, NH वाला भी गिरा है।
बताओ। अब मैं क्या मैं बोलूँ, तो कुछ NH वाला भी गिरा है ना, गिरने दो, गिरने दो, आप गिरने दो। गिरने हाँ? दो। पलटू चाचा का कहना तो यही है। तो राहुल गांधी के लिए क्या कहोगे? राहुल नहीं, ये प्रधान बनने के लायक वो नहीं है, लायक नहीं है। लायक क्यों नहीं लायक नहीं है? है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें हाँ? है ही नहीं कुछ। ना। वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी छवि दिन पर दिन उभर रही है, आने वाले टाइम में वो प्रधानमंत्री होंगे। नहीं बन सकता है। राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं लोग। पब्लिक चुन ही नहीं रहा। मुझे तो 2047 तक नहीं लगता, बनारस जाके चुनाव लड़ लेना चाहिए। 2047 तक नहीं आएगा, 2024 तो बहुत दूर है, आ गई, 2047 तक नहीं है वो। बनारस जाके चुनाव लड़ लेना था, तस्वीर साफ हो जाता है। इजली जाएंगे वही, अपनी बीवी के साथ चुनाव लड़ेंगे वही। अच्छा सुनो, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं, मतलब देश को बांटने की कोशिश कर रही है, तो आप ये बताइए, मोदी कितना लड़ रहा है और कहाँ जा रहा है मोदी? जा रहा है? राहुल गांधी को कभी देखा है आते हुए कहीं? प्रधानमंत्री है कि मोदी जी प्रधानमंत्री? आने का तो ख्वाब तो ले रहा है प्रधानमंत्री के, किसको मिल रहा है ज्यादा? सारा खर्चा तो पैसे पकड़े गए अभी। मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं। बताइए अंकल क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस वक्त देश दो खेमों में बंट गया है। एक वो पक्ष है जो देश का लोकतंत्र बचाने के लिए जुटा है और दूसरा वो पक्ष है जो लोगों को बांटने में जुटा हुआ है। देखिए आज के टाइम में क्या मोदी जी क्या है, वो जो काम कर रहे हैं, जो काम दिख रहा है और सभी को दिख रहा है, वो जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, वो लेके चल रहे हैं। उसमें ना तो वो हिंदू देख रहे हैं ना मुस्लिम देख रहे हैं। अगर किसी को बेनिफिट मिलता है तो सारे सभी धर्म सभी जातियों को मिल रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि ना हिंदू देख रहे हैं ना मुस्लिम देख रहे हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं और उसको अलग से कह देते हैं कि मुस्लिम लीग है या इस तरीके की चीज़ें कहते हैं। हिंदू मुस्लिम की स्क्रिप्ट पर स्मृति ईरानी कहती है उतर। उसके लिए देखिए देश सर्वोपरि है, देश सबसे प्रथम है। वो काम कर रहे हैं, कंट्रीज के लिए कर रहे हैं, कंट्री पे कर रहे हैं। कंट्री का डेवलप होता है तो पब्लिक ऑलरेडी ऑटोमेटिक डेवलप होंगे। इतने सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं, गरीबों के लिए इतना काम किया है, रोजगार दिए हैं, शिक्षा दी है, सब कुछ दिए हैं। तो मेरे समझ से उससे बेटर प्राइम मिनिस्टर कोई और अदर नहीं है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आज महंगाई की मार हर एक आम जनता झेल रही है। आज से अगर 10 साल पहले बात करें तो लोगों की सैलरी होती थी 5,000 6,000 रुपए है। आज उसकी सैलरी हो गई है 30,000 40,000 रुपए। अगर महंगाई बढ़ी तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी है। लोगों को थैंक यू वीर जी, आपको बोलने का बहुत मजा। आज से 10 साल पहले 5,000 रुपए सैलरी था, आज 40,000 रुपए दे रहे भाई साहब। ये भाई साहब को देख लीजिए कैसे हमको सुना रहे हैं, जैसे लगता है हम रहे दिल्ली में नहीं रह रहे, दुकान पे काम नहीं कर रहे। किसका 40,000 रुपए दुकान पे है लेबर को बताइए। और पहले 2000 में 1500 में कमरे मिल जाते थे, आज 4500 5,000 के नीचे नहीं मिल रहे हैं। तो पहले से लोगों को सैलरी 8,000 सैलरी डिबेट करो ना, सैलरी एक लिपस्टिक अपनी औरत का लिपस्टिक लेने जाते थे ना, वो 25 रुपए में आ जाता था, 15 रुपए में आ जाता था, 10 रुपए में आ जाता। आज 450 रुपए का रहा, सैलरी बढ़ रहे हैं हमारे। देखिए लोगों के अगर जिसको में भेजेंगे हम लोग कहते हैं ना फ्री आप फ्री पे आगे। अब मेहनत वाली मत बताए तो फ्री वाली मत बताने लगे। ये आपके घर में शाही पनीर बना है तो सबको सोच रहे शाही पनीर खा रहा है। आपकी विकास हुआ है, मैं आपको सम्मानित करता हूँ। आपका मोदी जी से विकास हुआ है, आपको बहुत अच्छी बात है, मगर हमारे विकास नहीं हुई है। मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया जो 16,000 रुपए था, आज से वो तो मिनिमम उससे नीचे तो आप किसी सैलरी है भी नहीं। पहले क्या तो लोग 7,000 8,000 5,000 में लोग काम कर रहे थे। 16,000 अगर एक व्यक्ति कमा रहा है और 8,000 किराया भर रहा है तो कैसे वो रोजगार? मैम देखिए किराया तो 8,000 भी है, किराया 2,000 भी है, किराया 50,000 भी है। कहाँ अभी एक मिनिमम कहता हूँ, अभी जमुना के बाहर चलते हैं, एकदम सैंपल रूम है, उसमें लैट्रिन बाथरूम मैंने सबका मिला हुआ है, वो भी 3,000 3500 से नीचे में नहीं दे रहा एक सिंगल कमरे का। लग रहा है आज जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं, दो विचारधारा आज देश में चल है बिल्कुल है। ये पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ये 4 का ही देश चलता था और वही आज ये नौबत ला दी है 4 ही आदमी, पंडित, राजपूत, भूमियार और बनिया, ये 4 ही देश चलाया। छोटा जात कोई देश नहीं, देश का नागरिक नहीं है। उसको ये जानता है कि शिक्षा नहीं देना है, उसको अंधेरे में रखना है और हम राज कराना है। छुआछूत ही रखा है, छुआछूत है। एक राष्ट्रपति मेडल दे रहा है और मोदी जी कुर्सी दे के बैठा हुआ है, आपने वीडियो नहीं देखा है? तो छुआछूत है ना, वो राष्ट्रपति मंदिर में नहीं जा सकता है, क्यों? नीचे कास्ट से। अब मोदी जी वहाँ घंटी बजा सकते हैं। तो यही बता रहे हैं ना जी, आप तो सब दुनिया के सामने में दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं पड़ता। क्या बोल रहे हैं सर आप? तो सुना नहीं, मैं अभी आया हूँ। नहीं ऐसा कहाँ सोच चल रही है? राष्ट्रपति क्या है भारत का? राष्ट्रपति को क्या हुद्दा देते हैं? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है। अगर वो खड़ा हुआ है और किसी को मेडल दे रहा है तो क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री का
कितना कोई श्रेष्ठ को नहीं। उनका श्रेष्ठ आदमी को दे रहा है। हो गया, हाँ जवाब दे जाइए। पार्लियामेंट में जब राष्ट्रपति बोलता है अकेला खड़ा होता है, बाकी सब बैठे रहते हैं, उसका जवाब दे दीजिए। क्यों खड़े नहीं होते यार, जब हम यहाँ बोलो, कैसे बोल रहा क्यों खड़े है? नहीं अभी होते? कैसे बोल रहे हैं? अभी वो चीज क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये चीज आप विकास कीजिए ना। अभी तो बोल दिए ये। अरे मेरी बात सुनो यार। किसी को दलित पसंद दलित को इन्होंने विरोध किया था यशवंत सिंह को खड़ा करके कि भाई दलित नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब बन गया तो अभी ये कह रहे हैं ओबीसी। वही कहते हैं ना कि ये कहावत है, कहते हैं कि दिल्ली का गलत मतदान और इंडिया का खानदान और भुगत रहा है पूरा हिंदुस्तान। और सांप ही बेचारे क्या करे जब आदमी ही काटने लगे, और कुत्ते बेचारे क्या करे जब आदमी ही तलवे चाटने लगे। चमचों की चादी है कहीं चमचों की चादी है और कहीं पे यही चार ने औरंगजेब आ गया। छत्रपति शिवाजी को नाम वही टाइम आएगा, चिल्लाने से हो जाए इसे। सुनो, औरंगजेब आ गए ना, ये छत्रपति शिवाजी को महत्व नहीं देते, ये महाराणा प्रताप को नहीं देंगे। औरंगजेब, अकबर, बाबर, यही तो पढ़ाया गया इनको, यही इनके पूजनीय है। इनके पूजनीय यही है। चार आदमी आप लोग के जैसे ना सबको बढ़वाया। 4 लाख ये मोदी ने संख्या है। ये लोग कभी उसी चीज को बोल रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग 700 साल पहले, अरे 700 साल पहले सिख कौम था, इनके लिए थाली में आपने एकता नहीं था, आपने छुआछूत का देखा था। सुनो, ये कभी भी यही सिखाया गया है इनको, मुगलों को पढ़ाया गया, उन्हीं को पूछना है। ये अपने वीर को, अपने भगत सिंह को, ये चंद्रशेखर आजाद को जानते ही नहीं है, इतिहास ही गायब है। समझ रहे हो, यही घालमेल हुआ। महात्मा गांधी कहते हैं कि चलो जी आजादी दिलाई, गायब हुए सावरकर, गोली लगी चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह शहीद हुए, फांसी उनको दी गई। और ठीक है, नेहरू जी वो उनको चुना गया था, पटेल जी को अध्यक्ष कांग्रेस का, नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। ये इतिहास है हमारा, मतलब कहीं भी। और चाहे जो इनके प्रधानमंत्री खैरात में बनते चले थे, उस टाइम ताली यही चार जाति बजा रहे थे, यही बजाए थे। आज छुआछूत में आ रहा है, बजाएंगे। इनके आगे एक थाली में ना, इनके आगे एक थाली में 4 लड्डू सोने के रख दो, सोने की थाली दे दो। बौखलाने से क्या होगा? अब तो चिड़िया चुग गई के, अब तो रहा नहीं कुछ, अब कुछ रहा नहीं। ये कभी दिया नहीं इन्होंने, कभी बीजेपी को नहीं दिया। चाहिए सब कुछ, अमेरिका वाली सुविधा, कनाडा वाली सुविधा, जापान की सुख सुविधा है, ठीक है। ये सारी चीजें चाहिए और पूछेंगे औरंगजेब को, बाबर को, अकबर को, और कहते हैं कि मोदी जो है कुछ कर नहीं रहा। इन्हीं लोगों के लिए नहीं कर रहा है और इन लोगों को दिख भी नहीं रहा। इन्होंने भैंस वाला चश्मा लगा रखा है, इनके आगे थाली में 4 हीरे के लड्डू, सोने की थाली और सोने का सब कुछ दे दो, फिर भी ये बीजेपी भ्रष्टाचारी एक होके कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, ठीक है, मोदी हटाओ, यही तो चल रहा है। सुनो, अभी आंदोलन किया इन्होंने, किसान आंदोलन, उसमें किसानों की मांग नहीं, अमृतपाल को रिहा करो। अरे अमृतपाल को क्यों रिहा करो? NS से लगा उसके ऊपर, उसको क्यों रिहा करो भाई? अमृतसर में उसके लिए वो चला के। मैडम हम क्या कह सकते हैं जी, देश में 10 साल में जनता बहुत परेशान भी हो सकी है, और दुनिया की छोरों में अपने ऊपर बोल रहा हूँ तो अपना वोट तो है, सिंगल वोट है अपने पास, 3-4 वोट है अपना कांग्रेस भाई जिंदाबाद। और आज तक ले भाई जात है, जात के लिए आज भी मर रहे हैं, अब मरने समय तक ले भाई का नाम लेंगे। किससे राहुल गांधी लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस वक्त देश में 2 विचारधाराएं चल रही है, एक वो जो देश को जोड़ने में लगी और दूसरी वो जो देश को बांटने में लगी है। देश को जोड़ने में लगी है, राहुल गांधी तो गलत ही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है, ये राजनीति लोग करते हैं, राजनीति में बांटते हैं, लेकिन हम इंसान आम लोग तो नहीं बांटना चाहते ना। नेताओं पे बात चल रही है, नरेंद्र मोदी जी पे टिप्पणी किया जा रहा है, मतलब उनको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सही तो कर रहे हैं वो, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। देश तरक्की पे जा रहा है, देश तरक्की पे जा रहा है। आज जो है, जो हमारे देश की जो GDP है, वो जो घरेलू है, वो घरेलू जो रोज़गार जो मिलता था उसका 40% जो उसमें बढ़ गया है, और बहुत ही जो पता नहीं लोग वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है ना, पहले पॉपुलेशन कम थी, तो अब पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होती रहेगी तो रोज़गार भी थोड़े कम होते रहेंगे ना। फिर लेकिन रोज़गार ही नहीं मिल रहे लोगों को। रोज़गार है, पढ़े लिखे संस्थानों में कुछ
कुछ काम ही पढ़े नहीं लिखे मिल रहा बंदे को सबके पास रोजगार है, रोजगार किसके पास नहीं है? सबके पास रोजगार है, जो पढ़ा लिखा सबके पास रोजगार है, अनपढ़ आदमी के पास रोजगार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट भी जारी की गई है और ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो आज के टाइम में जो लोगों की जो बचत नहीं हो पा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बचत 80% युवा का जो डाटा जारी किया था वो बेरोजगार, शिक्षित युवा बेरोजगार है। शिक्षित युवा बेरोजगार नहीं है, सबके पास रोजगार है। ये इंटरनेशनल डाटा है, रिपोर्ट है ये। हमारे अभी एक हफ्ते पहले किया गया है। ये तो इतना तो पता नहीं ना मुझे। हाँ। अभी तो इतना ही बोल सकते हैं कि मोदी जी सही कर रहे हैं एकदम। लेकिन जिस तरीके से इससे पहले भी सुना होगा, गांधी वर्सेस गोडसे विचारधारा पर भी कई सारे मतलब वार पलटवार हुए ही थे, तो केस को वो राजनीति तो कांग्रेस की कब से चलती आ रही है। कांग्रेस ने 50 साल राज किया ना। 50 साल में उसने क्या देश को बिल्कुल वो बना दिया, उसने भी तो डाउन ही लेके आई ना। जीडीपी क्या उस टाइम ऊपर गई थी, जीडीपी जब भी नीचे गई, नेताओं ने जब भी घपले करे। लेकिन उन्हें घपलेबाजों को बीजेपी शामिल कर रही है ना, और फिर कह रही है भ्रष्टाचार हटाओ। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार कोई नहीं हटा सकता। भ्रष्टाचार तो नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक है। आज कोई भी नेता, ये सच्चा है ही नहीं। पहली बात तो सब नेता ही भ्रष्टाचारी है, कोई भ्रष्टाचार हटा ही नहीं सकता। हर कोई अपने लूट में अपना देगा। आज मुझे भी मिलेगा तो मैं भी कहूँगा मेरे को पहले मिल जाए, इसको बाद में मिले। तो देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला में मौजूद थे, जहां पर हमें जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर विचारधारा को लेकर जो है सत्ता पक्ष पर हमला बोला था, सत्ता पक्ष पर निशाना साधा था, उसको लेकर जो आम जनता थी, दिल्ली की जनता थी, उनकी क्या राय। तो देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला में मौजूद थे, जहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्विटर अकाउंट के जरिए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा कि आज जो है दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। इसको लेकर जो दिल्ली की जनता की राय थी वो आपने सुना। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।